सिंह, आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उसी सवाल के साथ। आखिर शहर सरकार किसकी होगी? और इसका जवाब भी अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। धीरे धीरे करके काउंटिंग भी जारी है और नतीजे भी सामने आते जा रहे हैं। रिसाली नगर पालिका निगम पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 40 वार्ड में से 16-16 की बराबरी पर बीजेपी कांग्रेस यहां नजर आ रहे हैं। वहीं 8 वार्ड में निर्दलीय आगे हैं। बिरगांव की बात करें, यहां 19 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है, 10 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। जेसीसी जे 5 वार्ड में जीती, 6 वार्ड में निर्दलीय जीते हैं। बिरगांव में जो कि सबसे ज्यादा चर्चित नगर निगम रहा, वहां पर 19 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भिलाई और चरौदा में कांग्रेस जीत की ओर है। रुझानों से ये नजर आ रहा है कि यहां पर भी कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। कौन बनाएगा शहर सरकार, एक बड़ा सवाल, और इस पर लगातार नजरें बनाए हुए है बंसल न्यूज। निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रेमनगर की बात करें, 15 वार्ड में 11 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। नरहरपुर में भी कांग्रेस ने 11 वार्डों में जीत हासिल की। 6 नगर पंचायत पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। नगर निगम की बात करें, बिरगांव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। बिरगांव में 19 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 10 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। तो छत्तीसगढ़ की सभी 6 नगर पंचायतों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। प्रेमनगर के 15 वार्ड में से 11 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इधर नरहरपुर में 15 वार्ड में से 11 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। सभी 6 नगर पंचायत पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। कोंटा की बात करें, यहां 14 वार्ड में कांग्रेस से जीत चुकी है। मारू में भी 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भैरमगढ़ की बात कर लें, यहां 12 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और भोपालपट्टनम में भी 13 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। इस तरह से 6 नगर पंचायतों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। 6 की 6 नगर पंचायतों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और कांग्रेस यहां ज्यादा सीटों के साथ आगे बढ़ी है। देखिए, 19 सीटें जीतने के बाद आप इसको नहीं कह सकते कि बड़ी जीत नहीं है। जनादेश हमको मिला है। भाजपा पार्टी वो भी 14 से 10 में सिमट गई है। जोगी जनता पार्टी जो 40 सीटों का दावा करती थी वो भी 5 पर सिमट गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को जनादेश मिला है और हम निश्चित रूप से उस आंकड़े के बहुत करीब हैं जिसमें महापौर कांग्रेस का बनेगा। अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि सत्यनारायण जी की कथा चल रही है, तो सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद हम कांग्रेस का महापौर बनाकर उनको देंगे। और जो बाप बेटे की सिंडिकेट की बात करते थे, बाप बेटे की सेवा रंग लाई है और 19 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि 19 सीट पे कांग्रेस पार्टी है, 24 सीटों पे कांग्रेस पार्टी थी और यह जीत को चुराई हुई जीत है। प्रशासनिक और शासन तंत्र से हम चुनाव में पीछे रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं हारा। कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती होती तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से भाजपा जीतती। और जहां तक महापौर के बनाने की बात आएगी, अगर कोई संभावना होगी गैर कांग्रेसी महापौर बनने का तो भारतीय जनता पार्टी इसमें भूमिका निभाएगी। तो छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का डंका बजता दिखाई दिया है। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए कांग्रेस में जश्न के माहौल को देखा जा सकता है। भिलाई, रायगढ़, कांकेर और भोपालपट्टनम में कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न बनाया और जीत की खुशी में झूमते नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजियों के साथ इस जीत की खुशी देखने को मिली। तो लगातार इस पर नजरें बंसल न्यूज बनाए हुए है, किस तरह से शहर सरकार किसकी बन सकती है और निकाय चुनाव के क्या कुछ नतीजे हैं, इस पर भी लगातार बंसल न्यूज नजरें बनाए हुए हैं। और अब चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, ओवर टू यू। शुक्रिया शुभांगी। तो हाथ में शहर सरकार, ये जो टाइटल आप देख रहे हैं, आज जो नतीजे आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं और लगभग परिस्थितियां साफ हो गई हैं कि कांग्रेस एक बार फिर ज्यादातर जगहों पर कब्जा जमाने में कामयाब होती नजर आ रही है। और चाहे नगर निगम की बात कर ली जाए, नगर पंचायतों की बात कर ली जाए, कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर काबिज होती दिख रही है। भाजपा को एक बार फिर हार मिल रही है। हालांकि बयानों के दौर भी शुरू यहां पर हो गए हैं। भाजपा ने तमाम कारण वहां पर गिनाए हैं। हम सुबह से
नज़र बनाए हुए हैं और तरह तरह के कारण भी सामने निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल जो स्थितियां साफ हैं, जो नतीजे दिखने लगे हैं, चर्चा का दौर उसी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं नवीन मार्कंडे जी, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। सुबोध हरिद्वाल जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत सुबोध जी। और वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं विश्लेषण के लिए। नवीन जी, नतीजे सामने हैं आप लोगों के जी। प्रशासनिक जो थी बढ़त की बात कर ली जाए या कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इन तमाम बातों के अलावा आपको क्या पिछड़ने की वजह नजर आती है? देखिए, ऐसा है कि चुनाव जो हुए हैं उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने जो शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया है, जो एफर्ट लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव अगर सीधा होता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनता। और वैसे भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अच्छे जनादेश दिए हैं। हम करीब में हैं, हम एकदम से जो है पीछे है ऐसे नहीं है। दूसरी चीज ऐसा है कि जिस तरह से कांग्रेस की जो नीतियां है, जो जनता के जन कल्याणकारी नीतियों को जो है उसने बंद किया है, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी नीतियां जो बनाई थी, जो योजनाएं बनाई थी, उसको उन्होंने बंद किया था। और जो सरकार के खिलाफ हमने जो तैयारियां किए थे, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ हमने जो तैयारियां किए थे, और जो आरोप पत्र हम लोगों ने जो जारी किए थे, वो कहीं ना कहीं जनता तक हमको लग रहा है कि हम नहीं पहुंचा पाए। अगर वो जनता तक पूरी स्पष्ट आरोप पत्र हम पहुंचा पाते तो मुझे लगता था कि ये नतीजा और भी होता। दूसरी चीज है, मैंने एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस की रणनीति जो रही, जिसमें हमारे जैसे बिरगांव जैसे जगह पर उनने एक एक घर में 200 250 वोट निकल रहे हैं, और जब उस पर हम शिकायत करते हैं तो प्रशासन जो है उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेती या एक्शन नहीं लेता। तो इससे स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस का जो है साथ देने के लिए उसके बी टीम के रूप में इसका प्रशासन जो है वो पूरा इसके साथ में रहा। ये सबसे बड़ी बात है। क्या क्या कारण आप लोगों की जीत के हैं, ये नवीन जी ने बताया। आपकी नजर में क्या क्या कारण है, और इनका जवाब भी अगर आप देना चाहें। देखिए, नवीन भैया तो आज वो कहते हैं ना अभिषेक जी कि कोई व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं होता है पर दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति वैसे ही है कि वो कांग्रेस की खुशी और सुख से दुखी हो रही है। खैर, इन सब पे बात करने से कोई अर्थ नहीं है। मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की पूरी जनता को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक एक नगर पंचायत में, एक एक नगर पालिका में और नगर निगम में कांग्रेस को बहुमत दिलाने का काम किया। इसके साथ ही मैं मानता हूं अभिषेक जी कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा जनता ने मारा है और कांग्रेस मुक्त भारत की जगह बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ करने का काम किया है। चाहे वो पिछला नगर निगम का चुनाव रहा हो जब हमने सारे के सारे नगर निगमों को पूर्ण बहुमत के साथ जीता, चाहे वो आज इस चुनाव को भी आप अभिषेक जी ये नहीं मान सकते कि कोई एरिया बेस्ड इलेक्शन था। मैं आज दिन भर से जो एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे ये फील होता है कि हर जगह चुनाव हुए। सुकमा में भी चुनाव हुए, कोंडागांव में भी चुनाव हुए, सरगुजा में भी चुनाव हुए, दुर्ग संभाग में भी चुनाव हुए, रायपुर संभाग में भी चुनाव हुआ, प्रदेश के हर संभाग में चुनाव हुआ, बिलासपुर संभाग में भी चुनाव हुआ। प्रदेश के हर संभाग से अगर एक रूपता के साथ नतीजे आ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वो भूपेश बघेल जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है छत्तीसगढ़ का, उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और हमें वापस हम पर विश्वास जताया है। इसके साथ ही मैं तो ये भी बताने में मुझे बहुत खुशी है कि एक नया नगर निगम बना रिसाली, वो भी हमारे कब्जे में आया। चरोदा इनके पास था, वो हमारे कब्जे में आया। बिरगांव इनके पास था, अंबिका यदू जी महापौर थी, वो कांग्रेस के कब्जे में आया।
तो आप सोचिए कि अगर जनता आपको बेदखल करती है, इसका अर्थ है कि आपकी पॉलिसीज को उन्होंने नकारा है, आपको रिजेक्शन मोड पे डाला है। तो ये बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ जनता का एक कदम था। ठीक बात। और अभिषेक जी, मैं तो मानता हूँ ये सत्ता का चलिए, मैं सेमीफाइनल संजीव जी भी से भी था। एक रमन इस पे सिंह जी टिप्पणी को लेता हूं। रमन सिंह जी को अपना नेतृत्व साबित करने का एक मौका मिला था, विष्णुदेव साय को अपना नेतृत्व साबित करने का मौका मिला था, पर जनता ने भूपेश बघेल के नेतृत्व को स्वीकारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोहन मरकाम के ये नेतृत्व जो को स्वीकारा नतीजे सामने और आ हम रहे लोग हैं, जीत कर गया। कांग्रेस के क्या 3 साल के कामकाज के मुहर के तौर पर देखते हैं, या कमजोर विपक्ष के तौर पर देखते हैं, या जनता सरकार के साथ जाती है? क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब जनता अगर मन बना ले तो कोई सरकार उस पर भारी नहीं पड़ सकती। संजीव जी से सवाल था, मैं आता हूं आपके पास। ओ सॉरी संजीव जी से। माफी चाहता हूँ। जी जी संजीव जी अभिषेक जी अभिषेक, आपने 2 सवाल किए। एक तो क्या ये 3 साल पे काम पे मुहर है, और दूसरा कमजोर विपक्ष है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हद तक ये दोनों सही हैं, ऐसा बोलना चाहिए। देखिए, नगरीय निकाय के जब चुनाव होते हैं, नगरीय प्रशासन के लिए और नगरीय जो वहाँ के जो सरकार के लिए, जिसको आप कह रहे हैं, उसके लिए, जो स्थानीय सरकार के लिए जब चुनाव होते हैं, तो वहाँ की जनता, ये सारे जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय होते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कि जब चुनाव होते हैं अलग अलग मुद्दे पे, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके अलग मुद्दे होते हैं, अलग उसकी अलग विषय होते हैं, उनकी जो चुनने के तरीके अलग होते हैं। विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर वो उसमें भी एक अलग रहता है, और नगरीय निकाय या पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें भी एक अलग उसके मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, बहुत स्थानीय तरीके से उसको लड़ा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर देखने में आया है कि जहाँ जिसकी सरकार रहती है, जिस पार्टी की सरकार रहती है, तो वहाँ के मतदाताओं को, वहाँ के लोगों को एक प्रकार से एक मन में रहता है कि अगर इस सरकार के साथ हम मिलकर काम करते हैं, या इस सरकार के जो सरकार चल रही है उसके साथ अगर हम जाते हैं, तो हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होगा। एक रहता है इसमें। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जो वार्ड पार्षद चुनकर आते हैं, वो उस पर चुनाव पे, उसके चयन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये चुनाव। जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या फिर और दूसरी पार्टियां हों, अगर जितने बेहतर तरीके से अपने प्रत्याशी को लेकर आएंगे, जितने अच्छे प्रत्याशी लेकर आएंगे, उतना ज़्यादा जीतने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि लगातार देखने में आता है, अभिषेक, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जो लगातार लोगों से जुड़ाव हो, जो उसके सुख दुख में शामिल हो, उनके पास लगातार मायने रखता है। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। उसका चेहरा जी। तो आपका जो सवाल था वो कुछ जी अभिषेक जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर मिल रही है, रिसाली नगर निगम की तस्वीर साफ हो चुकी है। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की है। कांग्रेस 21 सीटों पर जीती है, बीजेपी 12 पर ही रह गई और निर्दलीय 7 पर जीते हैं। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की है। रिसाली नगर निगम की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बता दें, लगातार रिसाली नगर निगम में बीजेपी द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी था। कहीं ना कहीं बैलेट बॉक्स से लेकर जब से मतदान हुआ था तब से विवादों में रिसाली नगर निगम घिरा हुआ था, और अब इस पर तस्वीर साफ हो चुकी है। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की है। कांग्रेस से 21 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। जी अभिषेक जी, आपके पास आना चाहेंगे, कंटिन्यू। बिल्कुल, तो देखिए, रिसाली के भी नतीजे यहाँ पर नवीन जी सामने आ गए, और यहाँ भी निराशा आप लोगों को यहाँ लगी है। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि बहुत से आपके जो दिग्गज मंत्री, पूर्व मंत्री थे, बड़े नेता थे, उनको इस बार प्रभार दिया गया था, और माना भी जा रहा था, चर्चा का भी विषय था कि उनके लिए शायद अपने आप को साबित करने का ये आखिरी मौका हो। क्या माना जाए कि ये मौका भी वो चूक गए हैं? अब बारी अगली पीढ़ी की। देखिए, ऐसा है कि चुनाव में हार जीत तो होता ही है, और दूसरी चीज़ ऐसा है कि हमने अपनी पूर्ण तैयारी के साथ और बहुत अच्छे ढंग से, हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे बाकी सारे लोग हों, हम लोगों ने बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास किए। ये अलग बात है कि मान लो जाए हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, या फिर ऐसा कहें कि मतलब लोग जो है हमारी बातों पर, जनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए,
ये अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने अपनी मेहनत तो की है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर कांग्रेस को भी कहे तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर जनता सीधा कांग्रेस को के ऊपर विश्वास करती तो निर्दलीय इतने सारे जीत के नहीं आते, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय ज्यादा तरह से सब जीत के आए और सब जगह अगर वो निर्णायक भूमिका में है तो कांग्रेस के ऊपर भी जनता ने विश्वास नहीं किया है और इसी कारण से निर्दलीय आए हैं। तो एक तरह से कांग्रेस को भी एक इस चुनाव में एक लगता है कि जनता उनके पूरे साथ में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नतीजे को जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तो हम स्वीकार करते हैं। हम फिर कड़ी मेहनत करते हुए जनता के बीच जाएंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे और उनके साथ नवीन, मैं ये जानना चाहता था कि क्या एक पिछली विधानसभा हार जो हुई थी उसमें माना गया था कि कुछ चेहरों की वजह से हार हुई थी, तो क्या ये इस बार भी वही चेहरे प्रभावित थे इसलिए हार हुई, ऐसा माना जाए? और अगली बार अब आप बोल रहे हैं कि फिर से तैयारी करेंगे जाएंगे, तो क्या नए चेहरे जिसका जिक्र बार बार होता है, नए चेहरे के साथ भाजपा जाएगी, उस फॉर्मेट आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, ये तो खैर अलग बातें हैं कि उस समय जब चुनाव होगी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो जो अपने संगठन है वो क्या निर्णय लेते हैं वो अलग बातें हैं, लेकिन कार्यकर्ता या हमारे नेताओं में किसी प्रकार का जो है मतलब कमी महसूस नहीं हो रहा है कि हम जितनी एफर्ट लगा सकते हैं, जितनी अपनी शक्तियां लगा सकते हैं, जितना हम काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, उसे हमने किया है। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो वर्किंग है, जो कहीं ना कहीं हम जनता को इस नतीजे से ध्यान में आता है कि हम उस पर विश्वास व्यक्त जो हमारे ऊपर करना है या हम लोग जो उनको विश्वास दिला सकते थे वो कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तभी ये नतीजे हैं। सुबोध कुछ बोलना चाह रहे थे। सुबोध भैया, मैं आप सवाल करते उससे पहले इसलिए मैंने उंगली उठाई कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए। बहानेबाजी से जनादेश का सम्मान नहीं होता। जब कांग्रेस चुनाव हारती थी और अगर ईवीएम पर आरोप लगते थे तो आप लोग कहते थे जनादेश का सम्मान कीजिए। आज नवीन मार्कंडेय जी जैसे पूर्व विधायक, इतने सीनियर युवा मोर्चा के भी नेता रहे नवीन भैया, अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि बहुमत नहीं मिला है तो आंकड़ों को, आज मैं सुबह से आपको अलग अलग चैनल्स में देख रहा हूं, आप आंकड़ों को चेक तो कीजिए नवीन भैया। हर जगह बहुमत का आंकड़ा है, पूरे के पूरे नगर पंचायत में बहुमत है, पूरे के पूरे नगर पालिकाओं में बहुमत है। और उसके बाद आप नगर निगम में जाएंगे तो सिर्फ रिसाली बचा हुआ था, रिसाली में भी हमें बहुमत मिल गया। पंकज शर्मा जी की बाइट हम सब सुन रहे थे, 19 बहुमत ही होता है 40 में से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पार्षद सिर्फ अगर हमें कोई समर्थन लेना पड़ा हम जरूर लेंगे और सरकार बनाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्यों निर्दलीय चुन करके आए। इन्होंने कहा अभिषेक जी कि निर्दलीय चुन करके आए, वो जनता ने इनके खिलाफ वोट दिया। बॉस, हमने बहुमत पा लिया, उसके बाद बाकी की सीटें आपको मिलनी थी। जनता की नजर में भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन ही नहीं है। आप ये सोचिए, इस पर मंथन कीजिए कि जनता ने सोचा अगर कांग्रेस के खिलाफ किसी को वोट भी देना है तो चलिए निर्दलीय को दे देते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। आप ये सोचिए, बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ जो मैंने इस डिबेट की शुरुआत में कहा, उस ओर हम बढ़ चुके हैं और वो हो चुका है। विष्णुदेव साय जी ने मोहन मरकाम जी से इस्तीफे की मांग की थी इस चुनाव के चलते हुए। मैं इस प्रतिष्ठित चैनल पर नवीन मार्कंडेय जी के माध्यम से उनको निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी शर्म बची हो तो खुद इस्तीफा दे दे। और मोहन मरकाम जी ने उसका जवाब भी यही दिया था कि अगर नतीजे आते हैं कांग्रेस के पक्ष में तो क्या आप इस्तीफा देंगे? मैं तो दे दूंगा। तो आज नतीजे मोहन मरकाम के पक्ष में आए हैं, भूपेश बघेल जी के पक्ष में आए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के मंथन का समय और निर्दलीय इसीलिए आए हैं क्योंकि विपक्ष के रूप में आप ऑप्शन नहीं डेवलप हो पाए। विपक्ष के रूप में आप ऑप्शन डेवलप होते, विपक्ष के रूप में आप ऑप्शन डेवलप होते तो निर्दलीय नहीं चुने जाते। किसी भी प्रदेश को नवीन जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी हर बात को पूरी ईमानदारी से सुना है। भूपेश बघेल जी ने इस्तीफा दिया था उस समय, आप बताइए। और मान लो जाए अगर केंद्र में भी आपके राहुल गांधी जी चुनाव हार गए वहां से,
तो क्या उस समय हाँ, उनको उन्होंने इस्तीफा दूसरी दे दिया। जगह चुनाव लड़ना AICC था अध्यक्ष क्या? से इस्तीफा दिया, आपको देखिए, पता है? ऐसा है कि आपको आप अगर जानकारी एक है? तरफ जानकारी अगर फिर दुरुस्त दूसरी कीजिए। बातें राहुल सोच रहे गांधी हैं जी और ने दूसरी तरफ लोकसभा दूसरी चुनाव बातें कह रहे हैं, तो 2019 की ये हार की जिम्मेदारी सही लेते हुए नहीं है। राष्ट्रीय मेरे अध्यक्ष के कहने पद से मतलब ये इस्तीफा है दिया। कि राहुल गांधी अगर इस देश के प्रधानमंत्री राहुल बनने गांधी के इस्तीफा स्वप्न देने की देखते हिम्मत हैं, रखते हैं। अगर वो एक मर्द उनकी नहीं अपनी ऐसा कलेजा होता परंपरागत है सीट से वो जो अपने इतने बड़े पद अपनी से मान इस्तीफा दे सम्मान सके। नहीं राहुल बचा पा गांधी ने रहे इस्तीफा हैं, दिया। तो आप ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़ना पड़ा? एक इस अरे विशेष यार, आप जगह राहुल से गांधी जाके पे आ चुनाव रहे हो। लड़ना पड़ा। छत्तीसगढ़ में और सुपड़ा आपने साफ हो जिस गया है। जगह से जनता कहा ने आपको कि रिजेक्ट कर दिया गिरगांव है। से, राहुल तो गांधी आपने की ये- सरकार यहाँ पर आपने आप लोगों अगर को हरा रही जनता है। का आप जनादेश राहुल का गांधी जी सम्मान पर आ रहे करते हो। हैं, तो आपने मंथन ये बात कीजिए, को डॉक्टर विरोध रमन क्यों सिंह जी नहीं को किया कि भेजिए किसी आप एक लोग घर में बर्बाद ढाई पर सौ वोट नई मिलता है, लीडरशिप छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। आपत्ति लेते हैं, तो नवीन आपने जी, क्यों नहीं लिया? आप नवीन जी, फेलियर को बताइए कि आप उस घर फेलियर में को आप चेक बहस से करके नहीं देखिए, छुपा आप सकते। जांच करके देखिए उस घर में अगर किसी भी 250 वोट फेलियर है को क्या? बहस से वहाँ नहीं लोग छुपाया रह जा रहे हैं क्या? सकता। मैं नवीन जी, आपकी नवीन चीज जी, समझ नवीन सकता हूँ, माफ आपको कीजिए, तकलीफ मैं है, संजीव पीड़ा जी से है, मैं सवाल समझ कर लेता सकता हूँ। हूँ। संजीव जी, मेरी संवेदना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विजय रथ 3 साल हो गया, अभी तक चल रहा है। इस बार भी पूरी कोशिश उनके इलाके में घेरने की हुई, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। आगे आने वाले 2 साल के बाद जब 2023 में चुनाव होंगे, तो क्या कांग्रेस के लिए तो तय हो गया किस फॉर्मेट में बढ़ेगी, बीजेपी के लिए क्या फॉर्मेट बचता है, क्या बदलाव, किस तरीके की सियासी उठापटक इन चुनावी नतीजों के बाद आप देख रहे हैं? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक चुनाव है, नगरीय निकायों का चुनाव है, और इस पे बहुत सारी चीज़ें आप जैसे कह रहे हैं, अगले जो 2 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले, इस पे डिपेंड नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ों को लेकर बहुत एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस इस राज्य में चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से अपनी जो छत्तीसगढ़वाद और छत्तीसगढ़िया और ये जो संस्कृति, यहाँ की लोकल संस्कृति, यहाँ की भाषा और यहाँ की बोली, तमाम तरह की चीज़ों को रख रहे हैं, यहाँ के रीति रिवाजों को सामने रख रहे हैं, तो एक आम छत्तीसगढ़िया के मन में एक अपनी छवि, बेहतर छवि बनाने में या कांग्रेस सफल रही है यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले जो चुनाव में 2018 के चुनाव में जो उनके साथ जो आया, जो बुरी तरह से हार हुई, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उससे उभरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, राजनीति में आपको ठीक है, जनता 5 साल में तय करती है कि किसके पक्ष में जाना है, किसके पक्ष में नहीं जाना है, क्या करना है, ये जनता तय करती है। लेकिन आपको लगातार जनता के साथ एक सतत संपर्क भी बनाना होता है। आप जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे नहीं आ रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि कोई सरकार गलती नहीं करती है, ऐसी बात भी नहीं है कि जो वादे किए जाते हैं वो 100% पूरे होते हैं, या ऐसी बात भी नहीं। जनता को लगना तो चाहिए कि हमारे साथ कोई है। देखिए जनता के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कहीं राज्य सरकार या कहीं की भी सरकार हो, अगर कोई गलती करती है तो उनके साथ कौन होता है? एक उनके साथ प्रेस होता है, जो मीडिया होती है, और विपक्ष होता है। अभी दिक्कत क्या है छत्तीसगढ़ में कि विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की भावनाओं को लेकर अभी सड़क पर कभी नहीं दिख रही है। तो अगर आप अपने साथ जनता की बातों के साथ विपक्ष तादाद में नहीं स्थापित करेगा, तो अगर वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी विपक्ष जो है हमको हमारे तरफ आ जाए, तो ये जनता हमारी तरफ आ जाए, विपक्ष अगर ये ऐसा सोच रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को जो सोच रहा है उसके बारे में फिर से विचार करनी चाहिए। ठीक बात। निश्चित तौर पर नतीजे जो आए हैं कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं, तो बीजेपी के लिए एक बार फिर से आत्ममंथन करने वाले। 3 साल गुजर चुके हैं सरकार को, उसके बाद विपक्ष की क्या तैयारियां थी, कई अलग छोटा चुनाव था, लेकिन अपने आप को आंकने का एक मौका ये चुनाव जरूर देते हैं। निश्चित तौर पर दोनों ही दल अपने आप को यहाँ पर आंक रहे होंगे कि वो कहाँ पर आकर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय चुनाव की अपडेट्स लगातार हम दे रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो हाथ है वो लगातार लोगों का साथ पा रहा है, और बीजेपी एक बार फिर से जो उसका कमल है वो खिलने के लिए अभी भी छटपटाता नजर आ रहा है। तो चिंतन, आत्ममंथन दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, और सेमीफाइनल भी सत्ता का कहा जा रहा है कि अगले 2 साल बाद जो चुनाव होंगे उसका सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल फिलहाल जो है हाथ के साथ जाता दिख रहा है। अब आने वाले समय में इसका क्या दूरगामी परिणाम होता है, इस पर भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं, अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। भोपाल स्टूडियो को रुख करते हैं शुभांगी।
बिल्कुल अभिषेक जी, सही कहा आपने। हाथ में शहर सरकार जा चुकी है और अब आत्ममंथन की बीजेपी को जरूरत है। कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने जिस तरह से जीत हासिल की है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है निराशा हाथ लगी है और इसका दुख भी बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।